सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अरे कमाल है, संजीव ने तो हमें बताया ही नहीं कि उसकी पसंद इतनी अच्छी है। भाई चोपड़ा, हमें ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि इतने दिन हो गए तुमने हमें बताया नहीं कि रितु और संजीव एक दूसरे को पसंद करते हैं। संजीव की खुशी के आगे हमारी कोई खुशी नहीं है। हमारी तो कोई औलाद है नहीं, वही हमारे लिए सब कुछ है। और चोपड़ा, तुम तो जानते हो ये सब कुछ संजीव का तो है, मैं तो सिर्फ एक केयर टेकर हूं। बड़े भैया की वसीयत के मुताबिक एक बार संजीव शादी कर ले तो सारी जायदाद उसकी हो जाएगी और मैं ये जिम्मेदारी से चिंता मुक्त हो जाऊंगा। हाय अंकल। हाय आंटी। हेलो बेटा। ओ हाय रितु। हाय। भाई किसकी शादी की बात चल रही थी ये? तुम्हारी और किसकी? व्हाट? अरे भाई, रितु ने हमें सब कुछ बता दिया है और मैंने और तुम्हारी चाची ने तुम दोनों की शादी करने का फैसला भी ले लिया है। मेरी शादी? व्हाट नॉनसेंस। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शादी करके अपनी आजादी का गला नहीं घोट सकता। संजीव, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्ही तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो तो मैं हर लड़की से कहता हूं। देखो रितु, प्यार करना एक अलग बात है और शादी करना एक अलग बात है। संजीव, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम रितु से शादी नहीं करोगे तो इस प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अंकल, ये प्रॉपर्टी भी मेरी है और ये जिंदगी भी मेरी है, जिसका फैसला आप करना चाहते हैं। और अपनी दौलत और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आजादी किस तरह हासिल करनी है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लालवानी। आज यहां ऑफिस नहीं गए? जी, वो चौधरी साहब ने कुछ अकाउंट की फाइलें मंगाई थी, वो लेकर आया। लगता है काफी लंबा प्रोग्राम है। लगता है शायद रात हो जाएगी। गुड गुड, लगे रहिए। गुड डे सर। वेरी गुड डे। वैसे तुम बड़े कमीने हो। वहाँ मेरे पति तुम्हारे चाचा के साथ अकाउंट सेटल कर रहे हैं और यहाँ तुम मेरे साथ ऐश कर रहे हो। यही तो जिंदगी है स्वीट हार्ट। और मेरा बूढ़ा चाचा चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी के ऐशो आराम शादी के सूली पे चढ़ा दूं। नो नेवर। डार्लिंग, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे डैड की वसीयत के मुताबिक तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मिलेगी, जरूर मिलेगी शीला, लेकिन उसके लिए मुझे कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा। जाने दीजिए चौधरी साहब, मैं तो इस बात को भूल चुका हूं और धीरे धीरे रितु भी भूल जाएगी। साहब, अभी अभी कोई लेटर डालकर गया है। लेटर इस वक्त? जी सर। क्या हुआ चौधरी साहब? पढ़ो। रंजीत चौधरी, आज से उल्टी गिनती शुरू कर दो। तुम्हारी जिंदगी और मौत में सिर्फ 5 दिन का फासला रह गया है। आज से 5वां दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हे भगवान, किसने भेजा और किसने लिखा है ये?
आज उस बुढ़े को धमकी मिली तो हालत खराब हो गई उसकी। बेचारे ने घर से निकलना बंद कर दिया। देखना, कल की धमकी के बाद ये शहर तो क्या देश छोड़ के भाग जाएगा वो। फिर तो तुम्हारी ऐश ही ऐश है। हाँ वो तो है डार्लिंग, पर कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम्हारे इस लल्लू पति लालवानी को हमारे बारे में पता चल गया तो। आप लोग जानते हैं कि आज मैंने ये मीटिंग यहां घर पर क्यों बुलाई है? उन धमकियों की वजह से मेरी धर्मपत्नी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई है, डर गई है। इसने तो मेरा बाहर जाना भी बंद करवा दिया है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उन धमकियों का असर मेरे बिजनेस पर पड़े। बिजनेस की आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। बेटा संजीव, अगर तुम इतने जिम्मेदार होते तो मुझे परेशानी कहाँ थी? देखिए, आप संजीव को एक मौका देकर तो देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत जल्दी हैंडल कर पाएगा। लेकिन अनुराधा, ये क्या हुआ? बत्ती कैसे चली गई? मैं देखता हूं सर। मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। जल्दी से ले आओ। Who's that? रंजीत चौधरी, आज से उल्टी गिनती शुरू कर दो। तुम्हारी जिंदगी और मौत में सिर्फ 2 दिन का फासला रह गया है। आज से दूसरे दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हेलो, यू रास्कल! अरे फोन पर क्या धमकी देते हो? हिम्मत है तो सामने आओ ना। मुझे दीजिए ना, मुझे दीजिए। हेलो, हेलो, कौन है आप? आपको जितना पैसा चाहिए उतना लीजिए, मगर मेरी पति की जान को छोड़ दीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हेलो, चौधरी साहब, मुझे लगता है आप चीजों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। आपको अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए। मैं तो कहता हूं अंकल, आप ये शहर ही छोड़ के चले जाइए। मतलब कि कुछ दिन के लिए कहीं गायब हो जाइए। ये सब ठीक कह रहे थे, कुछ दिनों के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाइए। हाँ, यही ठीक है। कुछ दिनों के लिए हम लोग इस घर के बाहर चले जाते, कहीं दूर चले जाते, ताकि किसी को पता न चले। ठीक है, यूं ही सही। तो चोपड़ा, अगर कोई जरूरी काम होगा तो मैं या अनुराधा ही तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। नमस्ते चोपड़ा साहब। नमस्ते भाभी जी। आइए बैठिए। चलिए। माफ कीजिए चोपड़ा साहब, हम नहीं चाहते किसी को पता चले कि हम लोग कहाँ छुपे हुए हैं। आपको ये पट्टी अपनी आंखों पर बांधनी पड़ेगी। ठीक बात है भाभी जी, जान बचाने के लिए जितनी एहतियात बरती जाए उतना अच्छा है। चलिए।
गुड इवनिंग चोपड़ा साहब। भाई आई एम सॉरी तुम्हें इस तरह आंखों पर पट्टी बांध कर आना पड़ा। कोई बात नहीं सर, मैं समझता हूँ। अनु, इनके लिए चाय ले आना और रात का खाना भी यहीं खाएंगे। नहीं ठीक है, मैं लाती हूँ। प्लीज बैठिए।